जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आए हैं जो कि आपकी डी ट्रिपल एस बी की तरफ से निकल करके आ रही है। और साल के अंत में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप देख सकते हैं, यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी की तरफ से निकाली गई है। परमानेंट पोस्ट पे आपके यहाँ पर टीचर्स भर्ती के लिए डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। किस पोस्ट पे वैकेंसी आई है, आयु क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया कैसे रहने वाला है, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, और फीस क्या रहने वाली है, सारी जानकारी आपको इसमें देखने को मिलेगी। और टीचिंग वैकेंसीज़ की शुरुआत हो चुकी है और डी ट्रिपल एस बी में ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे अब वैकेंसीज आती रहेंगी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी की। अब जो वैकेंसी आई है उसे एक बार देख लेते हैं। और 16 जनवरी से इसके लिए आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे आपको हमारे चैनल पर टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी नोटिस और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए एक बार डिटेल्स देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। तो देखिए ये रहा वो नोटिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी की तरफ से निकल करके आ रही है। डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 दिसंबर 2024, आज की ही अपडेट है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 10/2024, ये आप याद रखिएगा। एडवर्टीजमेंट नंबर आपको अप्लाई करते वक्त काफी ध्यान में रखना है। कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी पीजीटी टीचर्स की नई वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। डेट आप देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट है। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की, कब से कब तक आपको अप्लाई करना है। तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपका 16 जनवरी 2025 रहेगा। याद रखिएगा 12 बजे से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना स्टार्ट कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो 14 फरवरी 2025 रहने वाली है, टिल 11:59 PM, रात के 12 बजे तक, 14 फरवरी 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स अगेंस्ट वैकेंसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडर मेंशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ऑटोनोमस लोकल बॉडीज एज पर डिटेल गिवन बिलो। वैकेंसीज की डिटेल कुछ इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर ये आपका पोस्ट का नाम है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। सबसे पहले बात करेंगे, आप पोस्ट कोड याद रखिएगा 824/24 जो आपका पोस्ट कोड है वो पीजीटी हिंदी के लिए है। पीजीटी हिंदी मेल है, पीजीटी हिंदी फीमेल है और पीजीटी हिंदी है। ये दोनों आपके डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और ये न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, म्यूनसिपल काउंसिल यानी एमसीडी स्कूल में पीजीटी हिंदी की। तो सबसे पहले मेल पीजीटी हिंदी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में बात करते हैं। यूआर में 51 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और इसमें फीमेल की 7 वैकेंसी देखने को मिलेगी, और एमसीडी में अभी तक कोई वैकेंसी इसमें नहीं है, ठीक है। तो इस दोनों में आपकी वैकेंसी आ रही है। कुल मिलाकर 58 वैकेंसी आपकी हिंदी में हो गई। पे लेवल 8 की आपको इसमें सैलरी मिलती है। सैलरी आपकी आप अभी हम देखेंगे एक बार डिटेल में कितनी सैलरी बन रही है। यूआर में 51 वैकेंसी, ओबीसी में 4 वैकेंसी, एससी में 6 वैकेंसी, एसटी में 2 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 7, कुल मिलाकर 70 वैकेंसी आपकी यहाँ पर हो गई। और एससी फीमेल का देखिएगा 21 वैकेंसी थी, यानी कुल मिलाकर 91 पोस्ट पे आपके यहाँ पर पीजीटी हिंदी की वैकेंसी निकल के आ रही है। 825/24 जो आपका पोस्ट कोड है वो पीजीटी मैथ्स के लिए है। इसमें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में मेल के लिए यहाँ पर कुल मिला के 21 वैकेंसी है। फीमेल्स के लिए आप यहाँ पर 10 वैकेंसी देखेंगे, और पीजीटी मैथ्स की एमसीडी में अभी फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। तो 31 वैकेंसी आपकी पीजीटी मैथ्स की हो गई। इसके बाद बात करते हैं पोस्ट कोड 826/24 जो वो आपका पीजीटी फिजिक्स मेल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन 3 वैकेंसी है, और फीमेल की 2 वैकेंसी है, और एमसीडी में अभी कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं 827/24 जो पोस्ट कोड है आपका, ये पीजीटी केमिस्ट्री के लिए है, जिसमें आपका 4 वैकेंसी आपका मेल के लिए है और 3 वैकेंसी आपका फीमेल के लिए है, और एमसीडी में फिलहाल अभी कोई वैकेंसी इसमें नहीं आ रही है। 828/24 पीजीटी बायोलॉजी का है, जिसमें मेल के लिए 1 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 12 वैकेंसी है, और एमसीडी में अभी कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पीजीटी इकोनॉमिक्स की, जिसमें आप देखिएगा यहाँ पर मेल में आपकी कुल मिला के 60 वैकेंसी है, फीमेल में 22 वैकेंसीज है, और जो आपका एमसीडी है इसमें अभी कोई वैकेंसी नहीं है। कुल मिला के आपके 82 वैकेंसीज आपके हो गए पीजीटी इकोनॉमिक्स में। इसके बाद बात करते हैं 830/24 जो पोस्ट कोड है आपका, ये है पीजीटी कॉमर्स के लिए, जिसमें 32 वैकेंसी आपकी दिख रही है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 5 वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पीजीटी हिस्ट्री की, जिसमें अच्छी वैकेंसी है, 50 वैकेंसी आपकी आ रही है मेल में, और उसके बाद फीमेल की 11 वैकेंसी आ रही है, ठीक है। पीजीटी हिस्ट्री के लिए एक डिस्क्लेमर दे दूं आपको मैं, कि हमारा एक सेकंड चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, तो चैनल को भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। 832/24 देखिए पीजीटी ज्योग्राफी का है, इसमें 21 वैकेंसी आपकी आ रही है मेल में, और 1 वैकेंसी आपकी फीमेल में है। उसके बाद पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है, 833/24 पोस्ट कोड है आपका, जिसमें 59 वैकेंसी आपकी पॉलिटिकल साइंस में है। और उसके बाद आप देखिएगा पॉलिटिकल साइंस फीमेल में देखिएगा, मेल में आपकी 59 है, और फीमेल में आपके 19 वैकेंसीज है। इसके बाद 834/24 जो पोस्ट कोड है वो पीजीटी सोशियोलॉजी के लिए है, जिसमें 5 वैकेंसी आपकी मेल में है, फीमेल में फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है, और सोशियोलॉजी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भी कोई वैकेंसी अभी नहीं आ रही है। कुल मिलाकर 432 पदों पर आप यहाँ पे देख सकते हैं रिक्तियाँ आपकी आ चुकी हैं, और जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है।
कब से कब तक अप्लाई करना है आप देख सकते हैं। 14 फरवरी आपका लास्ट डेट होगा अप्लाई करने का। इसके बाद अब इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट आपके बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह के। सबसे पहले देखिए सबका ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। अभी हम फिलहाल बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी की, मेल फीमेल जो भी हैं सभी के लिए क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। तो ये देखिए डिपार्टमेंट आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है, पोस्ट आप जानते ही हैं, ठीक है। और कैटेगरी वाइज भी आपको यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिल रही है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, डायरेक्ट मास्टर डिग्री चाहिए आपके पास हिंदी में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है, इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड, ठीक है। कम से कम 50% मार्क्स के साथ आपके पास स्नातकोत्तर यानी मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है। दूसरा नंबर 2 जो है आपके पास बीएड हो, यानी तो अगर आपके पास जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जैसे बीए बीएड वाला जो होता है बीएससी बीएड, ये इंटीग्रेटेड कोर्स है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला कि एमए इन हिंदी आपके पास होना चाहिए और उसके बाद आपके पास में क्या होना चाहिए, तो बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कोई क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। पे स्केल की बात करें 47,600 बेसिक पे होता है पीजीटी का। इसके ऊपर आपके जो डीए वगैरह होता है और उसके बाद एचआरए, ये सारी चीज़ें ऐड करके आराम से आप 80 to 85,000 दिल्ली में तो आप आराम से एक्सपेक्ट करेंगे सैलरी आपकी यहाँ पर बनने वाली है, ठीक है। ग्रुप बी का पोस्ट होगा जनरल सेंट्रल सर्विस नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड, आपका ये पोस्ट है और काफ़ी शानदार वैकेंसी है। इस लिमिट की बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। बाकी कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन होती है वो अभी हम देखेंगे। जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं उनके लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है ऑफ द सेम डिपार्टमेंट। रिलैक्सेशन इन अपर एज एज वन टाइम मेजर अप टू द एक्चुअल टाइम स्पेंट एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द सेम डिपार्टमेंट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स विल बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द, यहाँ पर ऑर्डर ये सब मेंशन किया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज जो हैं ऑलरेडी उनको यहाँ पर छूट दी जाएगी उम्र सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की। उसके बाद अगला देखिए पीजीटी हिंदी फीमेल के लिए सेम ही ऑलमोस्ट सारे आप देख लीजिएगा ये करके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सब में देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन हमने बेसिकली जान लिया। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर किसी का आपको देखना है तो पॉज करके आप देख सकते हैं। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। कंक्लूजन ये है कि आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स होना चाहिए और उसके बाद आपके पास बीएड की डिग्री होनी यहाँ पर कंपलसरी है। तो इस तरीके से ये सभी पोस्ट है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। तो ये सारे क्वालिफिकेशन आपको मैंशन किए हुए हैं। अब एक बार नीचे आते हैं नोटिफिकेशन के, सारे क्वालिफिकेशन आपके ओवर हो जाएँ उसके बाद, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से अब आपके बाकी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए आपको हाउ टू अप्लाई, तो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज, ये सारी चीज़ें आपकी कब से कैलकुलेट की जाएंगी। कट ऑफ डेट आपकी 14 फरवरी 2025 है, याद रखिएगा। आपकी उम्र सीमा, आपकी क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस, सभी जो एक्सपीरियंस तो रिक्वायर्ड ही नहीं है वैसे, तो 14 फरवरी 2025 तक ये सारी चीज़ें आप पूर्ण करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको एक मेंशन करा है। ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना है। डेट्स आपने देख ही ली है, 16 जनवरी से 14 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपीज़ है फॉर जनरल कैंडिडेट्स, और उसके बाद वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन, ये सभी एग्जाम्प्टेड हैं, ठीक है। इनको कोई फीस पे नहीं करना है। बाकी कैंडिडेट्स को 100 रुपीज़ यहाँ पर फी पे करना है, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे इसमें सिलेक्शन लेंगे। तो DSSS विल कंडक्ट अ 1 ईयर एग्जामिनेशन टीयर 1 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। इसमें देखिए क्या आएगा, कैसा प्रश्न आएगा आपका। एक ही पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू में। टोटल मार्क्स की बात करें तो 300 एमसीक्यूज होंगे, 300 मार्क्स के लिए होंगे और ग्रैंड टोटल आपका 300 बनेगा। जिसमें आपके प्रश्न कहाँ से आएंगे उसको देखिए एक बार, ठीक है। तो प्रश्न आपके 824/24 से लेकर 834/24 तक के जितने भी पोस्ट कोड है सभी के लिए आपका यहाँ पर पेपर ऐसा ही होने वाला है। जिसमें आपके क्वेश्चन देखिए कहाँ से आएंगे। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से प्रश्न होंगे, जनरल अवेयरनेस से प्रश्न होंगे, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से प्रश्न होंगे, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से प्रश्न होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन यानी मैथमेटिक्स से प्रश्न होंगे। ये सेक्शन 1 हो गया जिसमें आपकी कुल मिलाकर के यहाँ पर पेपर आएंगे। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 2 जो होगा आपका वो एमसीक्यूज पर्टेनिंग टू द पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी, यानी जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है या पेडागोजी उससे प्रश्न होंगे। और साथ में आपका कंसर्न सब्जेक्ट जो भी है, जैसे पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन लेवल के या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के आपके जो हिंदी के प्रश्न होंगे वो इसमें आपके होने वाले हैं। तो 200 क्वेश्चन होंगे आपके ये सेक्शन 2 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा 200 मार्क्स के लिए जो आपका चाइल्ड साइकोलॉजी और आपके सब्जेक्ट कंसर्न से डील करेगा। और 100 मार्क्स होंगे आपके ये जो 5 सेक्शन देखे आपने, हो सकता है 20-20 क्वेश्चन आपके सभी से हों, ठीक है। तो ये पैटर्न रखा गया है, एक ही पेपर में आपका सारा चीज़ हो जाएगा। और ये 3 घंटे का पेपर होने वाला है, 300 मार्क्स के लिए होगा और समय आपने देखा यहाँ पर 3 घंटे का आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं एक बार नेगेटिव मार्किंग वगैरह की, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, वो भी सारी चीज़ें आपको इसमें बाइलिंगुअल आपका पेपर आएगा, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड होंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.25 की रहने वाली है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। 0.25 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन आप जानते हैं। इसके बाद आपका एक कट ऑफ तैयार किया जाएगा, उस कट ऑफ के बेसिस पर आपको क्या करना है, आपका फिर सिलेक्शन होगा और उसके बाद आपको ई डोजियर पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और वहाँ से फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाना है। तो इस तरीके से आपका वैकेंसी का डिटेल्स है जो कि हमने देखा
एज रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल की दी जाएगी, OBC को 3 साल की, PWD प्लस UR EWS को यहाँ पर 10 साल की, और बाकी कैटेगरी वाइज आप एक बार देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपको कुछ दिए हुए हैं, अगर आप ये रीड करना चाहते हैं तो आप रीड कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे इस वैकेंसी से रिलेटेड वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हैं, आपके काम की हो तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देता हूँ, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो ये वैकेंसी अपडेट आ रही है आपके DSSB की तरफ से। PGT टीचर्स की वैकेंसी यहाँ पर निकल करके आ गई है, ऑफिशियल एकदम परमानेंट वैकेंसी आपकी आ गई है। इसी तरह से अभी आपको TGT भी देखने को मिलेगा, और PRT तो बिल्कुल ही देखने को मिलेगा, उसकी वैकेंसी काफ़ी टाइम हो गई है। और जो पुरानी वैकेंसीज थी उनके भी अब एग्जाम डेट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो आप चैनल पर बिल्कुल बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच।